गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोग चार घातांकी और लघुगुणकी फलनों का अवकलन कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन किए थे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन किए थे और कुछ प्रश्न भी दिया गया था। ठीक, आज हम लोग पढ़ना है एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन कैसे होता है। अब ये तो देखना है कि एनसीईआरटी किताब में है कि नहीं है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अक्सर आता भी है। फिलहाल है एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन कैसे होता है। लिखा हुआ है एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। तो मान लिया गया, देखिए कि एक फलन एफ एक्स है। मान लिया गया है कि एक फलन एफ एक्स है और एक दूसरा फलन है जी एक्स। तो पहले का मतलब एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ठीक, तो हम पहले को मान लिए वाई बराबर एफ एक्स मान लिया गया, दूसरे को मान लिया कि जेड बराबर जी एक्स। आप यू और वी भी मान सकते हैं। ठीक, तो पहले फलन को y मान लिए और दूसरे को हम z मान लिए। पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष मतलब y का z के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ ध्यान देना है कि यह तभी हो सकता है, देखिए दोनों फलन भिन्न भिन्न है। एक फलन एफ एक्स है और दूसरा फलन जी एक्स है, लेकिन दोनों का चर क्या है, एक्स क्या है, समान है। एक दोनों का चर समान हो तब इस तरह से हम उसका अवकलन कर सकते हैं। हमको निकालना है, देखिए पहले फलन एफ एक्स डी ऑफ एफ एक्स बटा डी ऑफ जी एक्स, यही कहा जाए सीधे कि डी वाई बाई डी जेड, मतलब वाई का जेड के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ठीक, तो ज्ञात करने के लिए करते क्या हैं, वाई किसका फलन है, एक्स का फलन है। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, जेड किसका फलन है, जेड भी एक्स का फलन है, तो हम डी जेड बटा डी एक्स निकाल लेते हैं। मतलब जेड को एक्स के सापेक्ष अवकलित कर लेते हैं, यहाँ वाई को एक्स के सापेक्ष अवकलित कर लेते हैं और डी वाई बाई डी एक्स में डी जेड बटा डी एक्स का भाग दे देते हैं। ठीक, तो हमको डी वाई अपान डी जेड मतलब वाई का जेड के सापेक्ष अवकलन निकल जाता है। यहाँ नीचे लिखा हुआ परिभाषा देखिए, अर्थात एक फलन एफ एक्स का दूसरे फलन जी एक्स के सापेक्ष अवकलन पहले फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन और दूसरे फलन का भी एक्स के सापेक्ष अवकलन के भागफल के बराबर होता है। तो जब भी सर कभी आ जाए प्रश्न तो पहले को वाई मान लीजिए, दूसरे को जेड मान लीजिए, डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, डी जेड बाई डी एक्स निकाल लेंगे और पहले वाले में दूसरे का भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, कारक tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करिए। ठीक, तो हम पहले को मान लेंगे y मान लिया गया है और दूसरे को z मान लिया गया है। ठीक, अब यहाँ देखिए पहले भी बताया गया इन्वर्स वाले में, तो इन्वर्स वाले में प्रयास ये होता है कि उसको प्रतिस्थापन द्वारा सबसे पहले कुछ ऐसा प्रतिस्थापित कर दिया जाए कि जिससे इन्वर्स क्या हो जाए, वहाँ से हटे। पहले प्रतिस्थापन कर देते हैं, उसके बाद उसका अवकलन करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पहले को हम मान लिए वाई बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ tan इनवर्स है, इसका मतलब अंदर भी यदि तभी हटेगा जब यहाँ tan आ जाए। तो x बराबर हम tan थीटा मान लिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो गया। ठीक, रखने के बाद आ गया tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यह किसका फार्मूला होता है, यह tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, बचा 2 थीटा और थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x, तो हो गया 2 हो गया। अब
y बराबर आ गया 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का फार्मूला सीधे मालूम है, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। दो है, दो अचर बाहर हो जाएगा और tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे वाले को हमने मान लिया z मान लिया गया है। यहाँ भी हम x बराबर tan थीटा मान लिए, तो जो ही x बराबर tan थीटा माने, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ रख दिया गया, देखिए यहाँ रख दिया गया। और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? कास 2 थीटा के बराबर। तो कास इनवर्स कास 2 थीटा, 2 थीटा आ गया, ये भी आ गया 2 tan इनवर्स x आ गया। इसका भी अवकलन करेंगे, ये भी आ गया। अब हमको निकालना क्या है? डी वाई बाई डी जेड निकालना है। तो डी वाई डी जेड बराबर क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स बटा डी जेड बाई डी एक्स हो गया। इतना बटा इतना हो जाएगा और ये वन आ जाएगा। तो जब भी इस तरह का आ जाए एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, तो इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। ठीक, अब आता है द्वितीय कोटि का अवकलन, जो अंतिम फिलहाल इसमें टॉपिक है, द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक, यदि y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है और उसका x के सापेक्ष हम अवकलन ज्ञात करते हैं, या कहा जाए कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं, तो कहा जाता है वो प्रथम कोटि का अवकलन होता है। एक बार जब आपको किसी फलन को जब एक बार अवकलन करते हैं उस चर के सापेक्ष, तो वह प्रथम कोटि का अवकलन कहलाता है। जैसे यहाँ नीचे देखिए, यदि मान लीजिए y बराबर एफ एक्स है, देखिए ठीक, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिए, तो एफ एक्स है, जब उसका एक बार अवकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, केवल एक डैश लगाया जाता है। दो बार अवकलन करेंगे, दो बार दो डैश लग जाएगा, तीन बार अवकलन करेंगे, तीन डैश लग जाएगा। देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स को प्रथम कोटि का अवकलन करते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स को निकालना है, इसको वाई वन, नहीं था डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई वन में लिखा हुआ है। तो यदि अवकलन में वाई वन आ गया, वाई वन का मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो किसी फलन का द्वितीय कोटि का अवकलन क्या होता है कि प्रथम कोटि के अवकलन का पुनः अवकलन होता है। मतलब कोई फलन दिया हुआ है, उसका एक बार अवकलन कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिए, वो प्रथम कोटि का अवकलन हो गया। और उसका एक बार जब पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वह द्वितीय कोटि का अवकलन हो जाएगा। जैसे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स हो गया, एक बार और अवकलन कर दीजिए एक्स के सापेक्ष, डी डी एक्स डी हो गया, और डी अपान डी एफ डैश एक्स हो गया। मतलब पहले को एक बार और अवकलन कर दिया गया। तो जब इसको डी वाई बाई डी एक्स एक बार और अवकलन कर देंगे, क्या होता है? डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर पढ़ा जाता है। और यहाँ एफ डैश एक्स का मतलब एक बार अवकलन हुआ है, इसका एक बार पुनः अवकलन कर देंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। तो जब भी आता है एफ डबल डैश, इसका मतलब उसका दो बार अवकलन किया गया है। ठीक, तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर को वाई का एक्स के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन हम कहते हैं। ठीक, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर को वाई टू भी लिखा जाता है। ठीक, जैसे यदि वाई वन आ जाए तो वाई वन को लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाता है, और वाई टू का मतलब हो गया डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, वाई थ्री का मतलब होगा डी क्यू वाई अपान एक्स क्यू हो जाएगा। यह हो गया द्वितीय कोटि का अवकलन। अब इसे हम लोग कुछ प्रश्न किया जाए। जैसे कह रहा है ई पावर एक्स गुणे साइन 5x का द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करिए। 2 नंबर का आता भी है, तो हम इसको मान लेंगे। यदि वाई पहले से दिया हुआ है या जेड दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कुछ नहीं दिया है तो उसको हम वाई मान लेंगे। तो वाई बराबर हो गया ई पावर एक्स साइन 5x हो गया। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो जानते ही हैं दो फलनों के गुणनफल के रूप में। तो यदि ई पावर एक्स को पहला फलन मान लीजिए और साइन 5x को दूसरा फलन मान लीजिए। अवकलन का नियम, दो फलनों के गुणनफल का पहला फलन बाहर, दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन बाहर, पहले का अवकलन। ई साइन 5, साइन का क्या होता है? कास, तो साइन 5x का हो जाएगा कास 5x हो जाएगा। लेकिन x नहीं है, यहाँ 5x है, तो 5x का एक बार और अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, और 5x का जब भी करेंगे तो 5 हो जाएगा। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स या वाई वन इतना आ गया, देखिए आ गया। अब इसका एक बार और अवकलन कर दीजिए। ठीक है,
जब इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो वह द्वितीय कोटि का या d2y/dx² आ जाएगा। इसको देखिएगा, हल करिएगा, समझ में आ जाएगा। एक NCERT प्रश्नावली 5.7 2 नंबर का आया था। जैसा कह रहा है कि यदि y = 5 cos x - 3 sin x तो सिद्ध करना है d2y/dx² + y = 0। तो y दिया हुआ है, तो सबसे पहले काम करेंगे x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, dy/dx ज्ञात कर लेंगे। ये हमारा आ गया है, 5 cos का होगा माइनस साइन हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, इतना आ गया। ये समीकरण नंबर हम उसको 1 मान लें। ठीक, चूँकि d2 समीकरण में यहाँ d2 है, इसका मतलब है d2y/dx² है, इसका मतलब 2 बार अवकलन कम से कम जरूर होगा ही। तो d2y/dx² ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 का एक बार पुनः अवकलन करेंगे, तो हमारा आ गया -5 cos x + 3 sin x। ठीक, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 cos x हो जाएगा -3 sin x हो जाएगा। d2y/dx² हो गया -y हो गया, और पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से सिद्ध हो गया। अक्सर इस तरह के प्रश्न 2 नंबर में आते हैं। ये तीसरा प्रश्न देखिए, और 13वां प्रश्न है। आगे ये भी NCERT का 13वां प्रश्न है, 5.7 का लिखा हुआ है। कह रहा y = 3 cos log x 4 sin log x है, तो सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है x² y2 + x y1 + y = 0। y2 का मतलब पहले बताया गया है कि d2y/dx², y1 का मतलब dy/dx। तो सबसे पहले दिया हुआ है y = 3 cos log x रन दिया हुआ है, इसका x के सापेक्ष हम अवकलन ज्ञात करेंगे, तो dy/dx हो गया, पहले फलन का अवकलन प्लस दूसरे का अवकलन हो गया, ये हो गया। कास का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो 3 cos log x का हो गया माइनस साइन log x, लेकिन x नहीं log x है, तो जब log x का एक बार और अवकलन करेंगे तो log x का 1/x हो जाएगा। ठीक, +4 यहाँ हो गया, साइन का क्या हो जाएगा, cos log x हो जाएगा, फिर वही x नहीं log है, तो उसका एक बार अवकलन करेंगे, log x का 1/x हो गया। ठीक, देखिए इसको इस तरह से हो गया, ऐसे लिख लिया गया है। अब यहाँ देखिए दोनों का हर, यहाँ भी हर x है, यहाँ भी हर x है, x का तिर्यक गुणा कर दीजिए, x का तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा x dy/dx पर इतना हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, या x से दोनों पक्षों में गुणा कर दिए तब भी वही आंसर आएगा। अब जब ये आ गया तो x का पुनः ऊपर वाले का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो d/dx बाएं पक्ष का हो गया और ये दाएं पक्ष का अवकलन हो गया। यहाँ देखिए ये दो फलनों के गुणनफल के रूप में है, तो पहला यदि x को हम पहला फलन मान लें और dy/dx को दूसरा फलन मान लें, तो x क्या होगा, पहला फलन बाहर हो गया, दूसरे का अवकलन dy/dx ऑफ dy/dx प्लस dy/dx बाहर हो जाएगा, और x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। ठीक, माइनस हो गया 3, साइन log x का क्या हो जाएगा, cos log x हो जाएगा, और log x का हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस है, cos का क्या होगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 तो रहेगा, ये अचरपद बाहर आ जाएगा, cos का हो जाएगा साइन माइनस साइन, और log x का 1/x, मतलब ये हल करने के बाद पूरा, ठीक, x हो गया यहाँ, और dy/dx का जब एक बार और अवकलन करेंगे तो d2y/dx² हो जाएगा। ठीक, ये हल करने के बाद देखिए आ गया हमारा, आ गया। ऊपर वाला देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ माइनस आ गया, और यह किसके बराबर है, देखिए ये y के बराबर है, तो हो गया x d2y/dx² प्लस dy/dx माइनस ऊपर वाला y के बराबर मटा x हो गया। ठीक, x से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, या x का तिर्यक गुणा करें तब भी आ जाएगा, x से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। यहाँ देखिए
आ गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर को वाई टू लिखा जा सकता है, डी वाई बाई डी एक्स को वाई वन लिखा जा सकता है। इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो गया। इस तरह भी प्रश्न अक्सर आते हैं। और एक अंतिम और देखा जाए इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह है 17वां प्रश्न। कह रहा है कि यदि y बराबर tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो ये सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई टू प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई वन बराबर 2, ये सिद्ध करना है। अब देखिए ये तो दिया हुआ है, तो जब भी घात के रूप में कोई फलन दिया हुआ हो, इसका पहला फार्मूला जैसे जानते हैं कि डी बाई डी एक्स एक्स एन बराबर क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस। पहला तो जो ही घात आ जाए दिमाग में हो जाना चाहिए कि घात वाला ही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ y बराबर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हो गया डी बाई डी एक्स। अब देखेंगे यहाँ घात क्या है 2, तो हो जाएगा 2 एक्स माइनस होने एक घात कम हो जाएगा तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। लेकिन एक्स नहीं है, एक्स के स्थान पे क्या है tan इनवर्स एक्स है, तो एक बार tan इनवर्स एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे। हो गया, ये हो गया डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स का क्या रखा सकता है y1 रखा जा सकता है, और ये हो गया 2 tan इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना करना है। अब तिरे गुणा कर दीजिए, देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तिरे गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे y1 हो जाएगा बराबर हो गया 2 tan इनवर्स एक्स। इतना आ गया। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो जब हम अवकलन करेंगे देखिए ये दो फलनों की गुणनफल के रूप में है, यहाँ गुणनफल के रूप में है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम प्रथम फलन मान लें और y1 को हम दूसरा फलन मान लें। तो पहला फलन बाहर हो जाएगा, दूसरे का अवकलन जो फार्मूला होता है, फिर दूसरा फलन y1 बाहर हो जाएगा, पहले फलन का अवकलन बराबर 2 कांस्टेंट बाहर हो गया tan इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का जब हम एक बार और अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, जिसको हम y2 लिखा जाता है। तो यहाँ लिखा भी गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का जब अवकलन करेंगे एक बार अवकलन y2 हो गया प्लस y1 है। और देखिए यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x बराबर 2, और tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 हो गया, और 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तिर्यक गुणा कर दीजिए, या दोनों पक्षों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार अवकलन में प्रथम कोटि का अवकलन हो गया, उसमें कई आए, उसमें कई प्रकार के फलन आए, द्वितीय कोटि का अवकलन हो गया। अब आप लोग द्वितीय कोटि के फलन से संबंधित जो प्रश्न हो, या एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष कैसे अवकलन करते हैं, सब प्रश्न लगाइएगा। कुछ प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न को जरूर लगाएं। नहीं आ रहा है, जहाँ जो भी स्टेप जितना आ रहा है उतना ही लगा करके पोस्ट करिए, तो जब लगेगा कि उसके आगे नहीं आ रहा है तो उसको बता दिया जाएगा। जब भी वीडियो सेंड किया जा रहा है, कोई लिंक जा रहा है, तो जो नीले रंग का लिंक दिया रहता है उसको लिंक को पहले खोलें, लिंक जल्दी खुल जाता है। और लिंक खोलने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, और उसमें एक बेल बनी रहती है। बेल बनने का मतलब इतना होता है ठीक कि कोई भी वीडियो अपलोड होगा जो ही आपको तत्काल पता चल जाएगा। तो ज़रूर करें सब लोग। बाकी जो प्रश्न दिया जाएगा, आज भी कुछ प्रश्न दिया जाएगा, उसको हल जरूर करेंगे। उसी के आधार पर जो लोग प्रश्न हल करेंगे, पूरा का पूरा वीडियो देखें, जो लोग हल प्रश्न करेंगे या प्रयास करेंगे उन्हीं का आंतरिक मूल्यांकन ठीक से किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।